तो ये 400 किलोमीटर बहुत ही इजीली क्रॉस कर जाती। इस पर्टिकुलर गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है दैट इज प्रॉपर 6-7 सीटर कंपटीशन है इस टाइम। बहुत से लोगों को ये चीज होती है कि नहीं, एनएमसी इतनी खराब होती है कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी और रेंज जो है बहुत ही तेजी से नीचे आ जाएगी। तो हेलो दोस्तों, इस टाइम हम कैरेंस क्लैविस ईवी में बैठे हैं और आप पहले एक बार वीडियो में पूछ रहे थे कि कौन सी गाड़ी है। यार इंस्टाग्राम जो है वो फॉलो कर लो, आपको पता लग जाएगा कि मैं किस गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ। और इस गाड़ी को मैंने 1 हफ्ता रखा है, उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं छोटी छोटी जो मुझे आपको बतानी है। बहुत सारे ऑब्वियसली आपने रिव्यू देख लिए होंगे, लेकिन मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिसकी वजह से मेरे को लगा नहीं था कि ये गाड़ी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के लिए इतना सेंस बनाएगी। इसीलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव ड्राइव एंड लेट्स सी कैरेंस क्लैविस ईवी इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ज्यादा तो है, लेकिन आपको क्या ऐसा प्रोवाइड कर रही है जिसमें आपको थोड़ी खुशी तो होगी लेके। तो सबसे पहली चीज आपको मे भी हो सकता है पता हो, विच इज कि इस पर्टिकुलर गाड़ी में जो बैटरी पैक आता है और जो मोटर आती है दैट इज द एग्जैक्टली सेम एज क्रेटा ईवी। तो मतलब यहाँ पे जो है वो दो ऑप्शंस आ जाते हैं, 42 और 51.4 किलोवाट आवर का, और जो पावर फिगर्स हैं वो भी जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। 170 bhp 255 न्यूटन टॉर्क के आसपास है। तो मैं भी नंबर्स में बहुत ज्यादा खेलूंगा नहीं, लेकिन मेन जो चीज है विच इज कि किस तरीके से ये गाड़ी जब आप खरीदोगे या रखोगे तो आपको कैसी एफिशिएंसी मिलेगी, क्या चीज होगी। अब उससे पहले मैं एक छोटी सी जो है वो मिथ दूर कर देता हूँ, विच इज कि जैसे लेट से इसमें जो है एनएमसी बैटरी है। अब बहुत से लोगों को यह चीज होती है कि नहीं, एनएमसी इतनी खराब होती है कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी और रेंज जो है बहुत ही तेजी से नीचे आ जाएगी। तो अगर आप एक बेसिक रिसर्च भी करोगे ना, तो लगभग 1500 से 2000, मतलब ऑन एन एवरेज 1700 साइकिल्स हम मान के चलें, तब इसकी बैटरी लगभग 80% जो है वो बैटरी हेल्थ पे पहुंचती है। अब आप इन 2000 साइकिल्स में लेट से आप 1700 भी ले लो, 1700 में आप मल्टीप्लाई कर दो ऑन एन एवरेज 300 किलोमीटर रेंज भी। वैसे तो 300 से ज्यादा है, लेकिन 300 भी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है? ये लगभग आ गया 5,10,000 किलोमीटर। तो अगर आपको 5,10,000 किलोमीटर चलानी है लेट से इन द मैटर ऑफ 8 to 10 ईयर्स, तो जो है ऑब्वियसली वहां पे उस टाइम बैटरी की हेल्थ वगैरह थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस वजह से उतना डरने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप 5 लाख किलोमीटर से जो है ज्यादा चलाने के मूड में हो। दूसरी चीज ये है कि इस प्राइस पॉइंट पे विच इज अराउंड 20 से लेट से 25 लाख रुपए के आसपास जो है वो आपको 70s में जो है किलोवाट आवर में बैटरी पैक मिल जाता है। इसमें 51.4 है। अब एक तो चीज ये देखनी है कि क्योंकि इसकी बीएमसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अच्छा है। दूसरा, इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, चाहे शैसी के नीचे हो, चाहे सामने वाला जो एरोडायनामिक ड्रैग हो, चाहे इनफैक्ट पीछे वाला जो स्पॉइलर है वो भी, ये सारी चीजें मिलकर इसका ड्रैग कोफिशिएंट 0.29 बनाती है। तो उससे क्या होता है कि एफिशिएंसी गाड़ी की बेटर आती है। अब एफिशिएंसी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत सिंपल दिखा के। एक बार मैं अकेले आ रहा था, तो जो है वो मैंने 42 डिग्रीज में इसका जो आई पेडल मोड, मतलब वन सिंगल पेडल मोड ऑन करके मैंने गाड़ी चलाई। अच्छा खासा जाम था, सब कुछ था। इसमें मेरे को 9.6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का एवरेज दिया। अब आप जो है वो 9.6 को मल्टीप्लाई कर लो किससे? 50 से। 51.4 से भी नहीं, 50 से कर लो तो कितना हुआ? 9 5 45, 450 किलोमीटर जो है वो आपको शहर में रेंज मिल रही है। लेट से 2-3 लोग बैठ गए तो उसके बाद क्या होगा? ये रेंज 400 आ जाएगी। लेकिन फिर भी द थिंग इज कि 400 इज अ गुड इनफ रेंज इस पर्टिकुलर कैटेगरी की गाड़ी की। उसके बाद हम जो है वो हाईवेज पे निकले। हाईवेज पे रीजन मैंने 0 कर दिया। उसके बाद 80 किलोमीटर पे क्रूज लगाया तो 8.7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का दिया, जिसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 50 से। 51.4 से नहीं, 50 से। 435 किलोमीटर की रेंज है 80 की स्पीड पे। 90 पे जो है क्रूज लगाया, 7.7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर, मीनिंग 385 किलोमीटर की रेंज। और 100 पे जब क्रूज लगाया तो 7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर, मीनिंग 350 किलोमीटर की रेंज। अगर आप इसमें जो है वो 3-4 बंदे और बैठा लेते हो तो आप इसमें लगभग 20-30 किलोमीटर कम करके एक, मतलब मैं प्रैक्टिकल रेंज बता रहा हूं जो आपको इस गाड़ी दे देगी। तो इसी वजह से छोटा बैटरी पैक के साथ भी इसकी रेंज बहुत ज्यादा जो है शहर के कंडीशंस में उतनी दिक्कत नहीं करती है, क्योंकि ये बैटरी पैक की वजह से ये उतनी भारी नहीं है। लगभग 1800 किलो के आसपास है। क्रेटा ईवी की रेंज थोड़ी सी इससे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि क्रेटा ईवी लगभग इससे 200 किलो हल्की है और बाकी जितनी भी बड़ी बैटरी पैक वाली गाड़ियां होती हैं वो 2.2 2.1 टन की होती है। अगर आप इसको हाईवेज पे ले जाओगे तो हाँ, मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर 7-8 और किलोवाट आवर इसका बैटरी पैक बड़ा होता तो ये 400 किलोमीटर बहुत ही इजीली क्रॉस कर जाती और फिर ये बाहर चार्ज करने के वो सब चीजों के लिए ठीक रहती। लेकिन फिर भी दिस इज अ सिटी 7 सीटर। ये स्पेसिफिकली उन फैमिलीज के लिए है जो बड़ी फैमिलीज हैं, 6-7 लोग आते हैं उसमें, और ऑलरेडी आपके पास एक जो है हाईवेज पे बड़ी गाड़ी, डीजल गाड़ी, वटेवर जो भी गाड़ी घूमने के लिए है। लेकिन आपको एक शहर में ऐसी गाड़ी चाहिए जो नैरो भी हो चलाने में, शहर में ईजी भी हो, और उसके सिंपली मैं आपको बता दूं
कि अगर आप इसको घर पे चार्ज करके यूज करोगे तो एफिशिएंसी वाइज जो है वो ये आपको डर्ट चीप पड़ेगी। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं विच इज इंसुलेशन। ईवीज में जो है ये चीज बहुत जरूरी होती है, और यहाँ मैं स्पेशली इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ईवी स्पेसिफिक जो फोम वाले टायर्स हैं वो नहीं लगे हैं, नॉर्मल टायर्स लगे हैं। 80-85 किलोमीटर की स्पीड पे, जिसको मैंने स्वीट स्पॉट बताया, वहां तक एक्चुअल में इसमें बहुत कम रोड और विंड नॉइज है, जिस वजह से आप अगर हल्का सा भी म्यूजिक चला दो, सूदिंग म्यूजिक, तो आपको एज सच जो है वो कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती है। नॉर्मल जो कैरेंस है क्लैविस, उससे इसमें थोड़ा जो है फोमिंग ज्यादा बेटर करी है। ये पिलर्स वगैरह ये चीजें होती है ना, इसमें और फोम डाला जाता है ईवीज में, जिसकी वजह से इसकी इंसुलेशन बेटर है। तीसरी चीज जिसने मेरे को सरप्राइज किया इन 6-7 दिनों में, विच इज कि इसका जो सस्पेंशन है वो, अगर आप एक बार नोटिस करोगे नॉर्मल उसमें कि आप की मैक्फरसन स्ट्रट्स हैं, पीछे जो है टॉर्शन बीम है, नॉर्मल सस्पेंशन है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च करी तो हाइड्रो बुशेस दिए हुए हैं उन डैम्पर्स में, एक तरीके से जो है वो जैसे महिंद्रा और कुछ टाटा की गाड़ियों में भी फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन डैम्पिंग आ गई है, वैसा ही कुछ होता है, ठीक है, हाइड्रो बुशेस। लेकिन उसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो मुझे आपको बताना है कि इस सस्पेंशन का जो अंडरलाइंग, जिसको डिफॉल्ट चीज बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी मेरे को। क्योंकि जो आप ईवीज लोगे ना, बहुत सारे ईवीज ऐसे होते हैं जैसे एमसी विंडसर वगैरह, जिनका राइड क्वालिटी जो है वो काफी खराब होती है एक नॉर्मल आइस गाड़ी से। लेकिन एक्चुअल में इस पर्टिकुलर गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है दैट इज स्लाइटली बेटर देन इवन नॉर्मल जो कैरेंस आती है, ठीक है। अब करा कैसे है, करा ये है कि हल्का सा एक अंडरलाइंग फर्मनेस है, मतलब आप 1-2 लोग चलोगे तो आपको लगेगा हल्का सा फर्म है सस्पेंशन, लेकिन मैं हमेशा एक स्लाइटली मिड से फर्म की तरफ जो है वो ज्यादा बेटर होता है सस्पेंशन, अगर आप सॉफ्ट की तरफ है। एक तो वो आने आगे वाले टाइम में थोड़ा सॉफ्ट और होता भी है सस्पेंशन, हल्का सा सैग होता है, और दूसरा इस गाड़ी में अगर आप 7 लोग बैठा दोगे तो ऑब्वियसली वो हल्की सी फर्मनेस काम आएगी। 7 तो नहीं, 4 लोग को बैठा के मैंने चलाई है गाड़ी, और उसमें इसका सस्पेंशन इवन एट 100 किलोमीटर पर आवर ऑन द हाईवेज ज्यादा मूव अराउंड नहीं करता। और मैंने सही बताऊं, इससे बड़ी एसयूवी चला रखी हैं जिनका इससे ज्यादा बाउंस होता है। इवन सस्पेंशन की थर्ड वगैरह साउंड भी जो है वो बहुत ही कम है गाड़ी में, ना के बराबर आती है। ये जो छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जहां से आप तेजी से निकाल दो तो एकदम से वो आती है, वो भी बहुत ही कम आती है इसमें। बड़े बड़े मैनहोल से मैं निकाल के देखा, आपको मे बी वीडियोस में दिख जाए। जो मैंने आपको सस्पेंशन का कंफर्ट बताया उससे आपको लग रहा होगा कि मतलब एमपीवी है, बॉडी वॉडी रोल होगा, थोड़ा सा चलाने में उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप अकेले हो कभी गाड़ी में, फैमिली नहीं है, तो आप इससे थोड़ा सा फन भी कर सकते हो। मैंने इसको बहुत ज्यादा जो है स्पीड में होता नहीं, थोड़ा सा तेज चला के भी देखा, लेकिन इसमें बॉडी रोल बहुत ही कम आ रहा था। तो दैट इज वाई जो अंडरलाइंग स्टिफनेस है वो बहुत अच्छे से ट्यून करी गई है सस्पेंशन की। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि स्टेयरिंग में ऑब्वियसली उतना जो है वो फील एंड फीडबैक वगैरह नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसकी किसी एनी कॉम्पिटिशन में भी है। तो सिटी फ्रेंडली फैमिली एमपीवी के लिए जो है वो सस्पेंशन एक अच्छी चीज हो गई। इंसुलेशन अच्छा है, आप आपस में आप लोग बात कर सकते हो, वो सारी चीजें हैं। और एक और चीज विच इज फैमिली एमपीवी में जो एसयूवीज में उतनी नहीं मिलती है, विच इज द एक्चुअल स्पेस फॉर 7 पीपल। देखिए, तो 6 लोग अगर बैठेंगे इस गाड़ी में, चाहे आगे की सीट हो, बीच की सीट हो, या इवन सबसे पीछे वाली सीट हो, अगर आपकी घर में जो है वो लेट से बच्चे हैं, और इस टाइम जो है बच्चा 10 साल का है, आगे आने वाले टाइम में लेट से वो 15, 16, 17 साल का होगा, फिर भी आप बहुत आराम से गाड़ी ले सकते हो। बहुत सारी इसकी कंपटीशन में एसयूवीज हैं जहां पे वो बच्चे फंस जाएंगे, उनके पैर फंस जाएंगे। तो और आपकी फैमिली में आगे से पीछे तक जो है वो लगभग 5-9, 5-8 तक लोग हैं, डिसेंट अपना जो है वो सेट करके, तब भी पीछे वाली लास्ट रो में भी 5-8, 5-9 के लोग बहुत आराम से बैठ जाएंगे। एंड दैट इज अ गुड थिंग। अडल्ट्स के लिए ये गाड़ी जो है वो कंफर्टेबल है। एक और चीज होती है विच इज की क्रेटा में आपने देखा होगा कि नीचे बैटरी पैक एकदम लटक गया है, अलग से दिखता है, इसमें उतना नहीं दिखता है। और अंदर बहुत सारी ऐसी बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं जिनका अंडर थाई सपोर्ट नहीं अच्छा होता, जैसे फॉर एग्जांपल ई विटारा। बट द थिंग इज कि इसमें अंडर थाई सपोर्ट फील ही नहीं होता कि वो एनीथिंग एनी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल क्लैविस। इस वजह से जिस पर्टिकुलर काम के लिए डिजाइंड है वो अच्छे से कर रही है। एक और फैमिली स्टफ विच इज की फैमिली के लिए सारे स्टोरेज स्पेसेस सब सही होने चाहिए। देखिए, बाकी सारी चीजें तो क्लैविस जैसी हैं। दो चीजें जो है इसमें नॉर्मल जो है कैरन से हटाई गई हैं, विच इज की एक पीछे और यहाँ पे इसमें मिडिल रो में वो थे जो कप होल्डर्स थे ना, वो कूल्ड थे, तो वो दोनों चीजें हट गई हैं। लेकिन यहाँ पे बीच में एक सेंटर कंसोल आ गया है, और उसके नीचे जो जगह है उसमें आप जैसे लेडीज के अच्छे खासे बैग हो गए, आप कहीं शॉपिंग करके आए, कुछ करके आए, तो आप सीधे यहाँ पे डाल सकते हो शॉपिंग बैग्स वगैरह, या फिर लेडीज बैग वगैरह। अच्छी खासी बड़ी जगह है। और ये जो सेंटर कंसोल है, इसको हवा में उठाने का ये चीज बहुत अच्छा फायदा मिला है इस पर्टिकुलर गाड़ी को, तो दैट इज ग्रेट टू सी। दो जगह इसमें एक्चुअल में ऐसे चार्जर दिए गए हैं जहां पे ये पर्टिकुलर जो है आपके लग जाते हैं। अभी मैंने लगा के रखा था, निकाल के लिटरली आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें अलग से भी एक गन मिलती है जहाँ पे जो है आप कोई भी बाहर से चीजें चार्ज वार्ज कर सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो अगर आप कहीं आसपास घूमने जा रहे हो। अगर हम मोटर की परफॉर्मेंस की बात कर लें तो हम मेनली बात करेंगे
255 न्यूटन मीटर द टॉर्क है। मतलब कभी-कभी तो ऐसा होता है कि अगर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन नहीं है, आपने ऑफ कर रखा है, तो गाड़ी जो है वो फ्रंट में लिटरली बर्नआउट मारती हुई जाती है। तो वो सारी चीज़ें इस तरीके की हैं कि इसकी जो मोटर की कैलिब्रेशन है, जो पेडल के साथ, वो मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि तीनों मोड्स में, इवन स्पोर्ट मोड में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट नहीं है। मतलब कुछ गाड़ियाँ जैसे महिंद्रा की गाड़ियाँ कुछ ऐसी ट्यून्ड होती हैं कि स्पोर्ट्स मोड में एकदम झटके से जो है वो पावर मिलती है। यहाँ पे वो भी स्मूथ है, लेकिन अगर आप पूरा दबा दोगे, तो जो पुशबैक आता है वो मतलब इट्स गुड एनफ, जिसको कहते हैं ना मैक्सिमम जो 25 लाख के नीचे-नीचे नॉर्मल गाड़ियाँ हैं, चाहे टर्बो पेट्रोल हो, डीजल हो, तो उनसे ज़्यादा आपको सिटी में पुल मिलता है। तो उससे ये चीज़ होती है कि आपको कभी भी 7 लोग बैठा के भी सिटी कंडीशंस में किसी को ओवरटेक वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको पहले बोला, गाड़ी क्योंकि नैरो है कंपेयर टू अदर बिग बुच एसयूवीज, तो इसको चलाना आसान भी है और कहीं भी आपको जो है वो जगह मिल जाती है बीच-बीच में। कभी-कभी मैंने देखा कि मैं ई-रिक्शाज़ के भी बीच में से निकाल रहा हूँ, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी आता है। देखिए, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एडास बहुत सी गाड़ियों में आता है, लेकिन 2 चीज़ें हैं इसके एडास की दैट आर गुड, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि आप इसका ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है ऑफ करोगे तो दोबारा फालतू में ऑन नहीं होगा। बहुत सी गाड़ियों में ऐसा होता है कि जब आप रीस्टार्ट करते हो गाड़ी तो फिर से ऑन हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका एडास जो है वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ एक्चुअल में सिंक हो जाता है। इन अ सेंस कि आपका रीजन ब्रेकिंग के 4 लेवल 1, 2, 3 और 1 पेडल मोड है। लेकिन अगर आप इसके पैडल शिफ्टर्स को दबाए रहोगे, तो क्या होगा कि आपके पास एक ऑटो मोड आ जाएगा। और ऑटो मोड में ये चीज़ है कि जिस तरीके का आगे ट्रैफिक होगा, रेडार सेंस करेगा और उसी हिसाब से आपको रीजन ब्रेकिंग देगा। तो बहुत पास कोई चीज़ आ गई तो रीजन ब्रेकिंग तेज़ हो जाएगी और दूर चली गई तो स्लो हो जाएगी। एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। बाकी मैं बहुत ज़्यादा फीचर्स को जो है इतना ज़्यादा इलैबोरेट करके नहीं बता रहा। बेसिकली आपको दिख रहा होगा सनरूफ वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, आपको शेड्स मिल जाएँगे, व्हिच आर यूज़फुल कभी-कभी। और आपको 2-3 चीज़ें जो नहीं मिलती हैं, कूलिंग फंक्शंस जो कैरेंस में आते थे, वो नहीं है इसमें, तो वो मिसिंग मेरे को लगा। एक और चीज़ जो मिसिंग है व्हिच इज़ कि इसका जो इंटरफेस है टच स्क्रीन का, वो पुराना वाला है, अभी सिरॉस वाला नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, वो वायर्ड मिलता है। लेकिन वही है, ₹2000 का एक अडैप्टर आ जाता है, वो लगाओ तो आई थिंक वो भूल ही जाओगे आप। अब हम आ जाते हैं थोड़े इश्यूज़ पे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि मेरे को इस पर्टिकुलर, मैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेनली बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़, इस प्राइस पॉइंट में मेरे को जो फीचर्स हैं, वो उसकी फुल एक तरीके से एक्सेस चाहिए। जो ड्राइवर सीट है, वो 4 वे एडजस्टेबल है। क्रेटा सेल्टॉस का जो 8 वे एडजस्टेबल आता है, जिसमें अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी एडजस्ट हो जाता है, वो मेरे को चाहिए 25 लाख रुपए में। 4 वे एडजस्टेबल ये वेन्यू वाला, आई डोंट प्रेफर इट, क्योंकि मैं ऑब्वियसली उससे वेन्यू से बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने दूसरी Hyundai Kias में देखा है, जब जो फ्लैप्स एसी के खुलते बंद होते हैं, तो उनकी अजीब सी एक कर्र करके आवाज़ आती है। वो आवाज़ एक्चुअल में इसमें भी है, वो ठीक नहीं करी गई है। 1 सेकंड मैं देखता हूँ, अगर आपको सुना दूँ तो। आई ना आवाज़? ये वाली जो चीज़ है, ये मेरे को उतनी ऑब्वियसली रिफाइंड नहीं लगती है, जो इन गाड़ियों की रिफाइनमेंट अच्छी होती है बाकी मैक्सिमम चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, थोड़ा-सा कंपनी को काम करना चाहिए इन सब चीज़ों में। और ऑब्वियसली एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है जिस वजह से मैं इसको सिटी सेंट्रिक ईवी बोल रहा हूँ, कि मुझे इसका क्रैश टेस्ट जो रिज़ल्ट है वो नहीं पता। जो नॉर्मल कैरेंस है वो 3 स्टार लाई थी, ऑल्दो इसमें सारे जो है एबीएस, सीवीडी, 6 एयरबैग सारी चीज़ें हैं, ईएससी वगैरह, कोई भी डायनामिक्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एडास वगैरह सब कुछ है, लेकिन फिर भी पैसिव सेफ्टी में जो है, वो अगर एक रेटिंग होती, तो हाँ, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता। और जो लास्ट चीज़ है वो दैट इज़ ऑब्वियस, मैंने पहले भी बोला, व्हिच इज़ कि अगर 7-8 किलोवाट आवर जो है बैटरी पैक थोड़ा बड़ा होता और 400 किलोमीटर की जेन्युइन रेंज ये बार-बार क्रॉस करती एट एनी गिवन कंडीशंस, तो ये हो सकता था कि हाँ, आप जो है वो कभी मन करा घूमने जाने का, तो आप घूमने जा सकते हो। लेकिन फॉर नाउ ये गाड़ी जो है, वो एक सेकेंडरी गाड़ी है और स्पेशली उन घरों के लिए जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, 6-7 लोग बैठ के जाते हैं एंड इन अ अटमोस्ट कम्फर्ट आपको। और आई डोंट थिंक कि इसका कोई एक्चुअल में जो है वो प्रॉपर 6-7 सीटर कंपटीशन है इस टाइम। दैट इज द यूएसपी ऑफ दिस कार। मैं यही बोलूंगा कि आप कोशिश करना इस गाड़ी पे जो है वो, अगर आप डिस्काउंट्स ले लो, जैसे क्रेटा में भी, ईवी में भी डिस्काउंट्स आए थे, इसमें भी जो है वो अगर आप ले लो, तो उस हिसाब से जो है वो आपका अच्छा बैठ जाएगा। आप और आपकी फैमिली काफी कंफर्टेबल रहेंगे इसमें घूमने में। और अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो, देन द ओवरऑल रनिंग कॉस्ट विल बी पीनट्स, क्योंकि किया की सर्विस वगैरह भी जो है वो कुछ खास महंगी नहीं होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी और ये गाड़ी कैसी लगी। कोई भी एक्स्ट्रा सवाल है वो आप मेरे को कमेंट में पूछना। और अगर आपको गाड़ी का कंसल्टेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। 80% लोग सब्सक्राइब करे बिना ही निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।